भगवान श्री कृष्ण से पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्योहार होता था। श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोपोत्सव, रंग पंचमी और होली का आयोजन करना शुरू किया। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया और इंद्रदेव को क्रोधित क्यों किया, ये सब हम जानेंगे इस कथा में। लेकिन इसको शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और बोले जय श्री कृष्ण। तो कथा आरंभ करते हैं। माना जाता है कि इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि यह एक पद का नाम है और दूसरा एक विशेष प्रकार के बादल का भी नाम है। इंद्र एक काल का भी नाम है। मनवंतर में अलग इंद्र, सप्तऋषि, अंशअवतार और मनु होते हैं। इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, शचीपति, वासव, सुरपति, शक्र, पुरंदर और देवराज भी कहा जाता है। इंद्र के कारण ही इंद्रधनुष, इंद्रजाल और इंद्रा जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इंद्र को देवताओं का अधिपति माना गया है, किंतु इंद्र को उनके छल के कारण अधिक माना जाता है। वैदिक समाज जहाँ देवताओं की स्तुति करता था, वहीं वह प्राकृतिक शक्तियों की भी स्तुति करता था और वह मानता था कि प्रकृति के हर तत्व पर एक देवता का शासन होता है। उसी तरह वर्षा या बादलों के देवता इंद्र हैं, तो जल, समुद्र, नदी आदि के देवता वरुण हैं। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए, उनमें से एक ऐरावत भी था। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने अत्यंत सुंदर और ऐश्वर्य युक्त दिव्य गुणों वाले ऐरावत हाथी को अपने लिए रख लिया था। ऐरावत चमकता हुआ श्वेत वर्ण का है, उसके 4 दांत हैं, इसीलिए इसे इंद्रहस्ती अथवा इंद्र कुंजर भी कहा जाता है। स्वर्ग पर राज करने वाले 14 इंद्र माने गए हैं। इंद्र एक काल का नाम भी है, जैसे 14 मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं। 14 इंद्र के नाम पर ही मनवंतरों के अंतर्गत होने वाले इंद्र के नाम भी रखे गए हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यज्ञ, विपश्चित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सुचि। कहा जाता है कि एक इंद्र वृषभ यानी कि बैल के समान था। असुरों के राजा बलि भी इंद्र बन चुके हैं और रावण पुत्र मेघनाद ने भी इंद्र पद हासिल कर लिया था। इंद्र को सभी देवताओं का राजा माना जाता है। वही वर्षा पैदा करता है और वही स्वर्ग पर शासन करता है। वह बादलों और विद्युत का देवता है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी कहलाती है। इंद्र पद पर आसीन देवता किसी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता, इसलिए वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथभ्रष्ट कर देता है, तो कभी राजाओं के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लेता है। ऋग्वेद के 3 मंडल के वर्णानुसार इंद्र ने विपाशा तथा शतद्रु नदियों के अथाह जल को सुखा दिया, जिससे भरतों की सेना आसानी से इन नदियों को पार कर गई थी। दश राज्य युद्ध में इंद्र ने भारतों का साथ दिया था। सफेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है और वह अपार शक्तिशाली देव हैं। ऐसा माना जाता है कि इंद्र की सभा में गंधर्व संगीत से और अप्सराएं नृत्य कर देवताओं का मनोरंजन करते हैं। इंद्र के युद्ध कौशल के कारण आर्यों ने पृथ्वी पर दानवों से युद्ध करने के लिए भी इंद्र को सैनिक नेता मान लिया। इंद्र के पराक्रम का वर्णन करने के लिए शब्दों की शक्ति अपर्याप्त है। वह शक्ति का स्वामी है। उसकी 100 शक्तियां हैं। 40 या उससे भी अधिक उसके शक्ति सूचक नाम हैं तथा लगभग उतने ही युद्धों का विजेता उसे कहा गया है। वह अपने उन मित्रों एवं भक्तों को भी वैसी ही विजय एवं शक्ति देता है जो उसको सोमरस अर्पण करते हैं। इंद्र और वरुण दोनों ही देवता एक दूसरे की सहायता करते हैं। वरुण शांति के देवता हैं, जबकि इंद्र युद्ध के देव हैं एवं मारुतों के साथ सम्मान की खोज में रहते हैं। अब श्री कृष्ण ने क्यों इंद्रदेव की ही पूजा करवाना बंद करवाया और इसके स्थान पर गोपोत्सव शुरू करवाया? श्री कृष्ण का मानना था कि ऐसे किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो ना ईश्वर हो और ना ही ईश्वर तुल्य हो। गाय की पूजा इसलिए क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। होली उत्सव इसलिए क्योंकि यह सत्य के असत्य पर जीत का प्रतीक है। रंग पंचमी जीवन के उत्सव और खुशियों से भरने का त्योहार है। श्री कृष्ण का मानना था कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनसे हम बहुत ही प्रेम करते हैं, जैसे कि गाय, पेड़ और गोवर्धन पर्वत। तब गोवर्धन पर्वत साल भर हरी घास, फल मूल एवं शीत जल को प्रवाहित करता था। श्री कृष्ण के शब्दों में यह सब हमारी जिंदगी है। यही लोग, यही पेड़, यही जानवर, यही पर्वत तो हैं जो हमेशा हमारे साथ हैं और हमारा पालन पोषण भी करते हैं। इन्हीं के कारण हमारा जीवन है। ऐसे में हम किसी ऐसे देवता की पूजा क्यों करें
जो हमें भय दिखाता है। मुझे किसी देवता का डर नहीं है। अगर हमें चढ़ावे और पूजा का आयोजन करना ही है तो अब हम गोपोत्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। श्री कृष्ण के निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी और देवताओं की पूजा बंद हो गई। धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रिजवासी डूब जाएं और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रिजवासी कराहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर धारण कर लिया और इसी के नीचे ब्रिजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रिजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा था और इससे इंद्र का विमान चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्रदेव हार गए। भूल गया था कि मुझे शक्तियाँ आप ही से प्राप्त होती हैं। मैं सदैव आपका सेवक रहूंगा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और तभी से इंद्र की पूजा का प्रचलन नहीं है। और इंद्रदेव को जैसे ही पता चला कि श्री कृष्ण स्वयं नारायण के अवतार हैं, तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और इसी दिन से गोवर्धन की पूजा भी आरंभ हो गई। गोवर्धन पूजा आमतौर पर दिवाली के अगले दिन की जाती है। कबीर साहब जी अपने वाणी में कहते हैं, कबीर गोवर्धन कृष्ण जी उठाया, द्रोणागिरि हनुमंत, शेषनाग सब सृष्टि उठाई, इनमें को भगवंत। और आज हम आपको इस वीडियो में गोवर्धन पूजा की सही विधि भी बताएंगे। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातः काल शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद में स्नान करने की प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर पूजन सामग्री के साथ में आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुल देव का और कुल देवी का ध्यान करिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से तैयार कीजिए। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। यदि आपसे ठीक तरीके से नहीं बने तो आप चाहे जैसा बना लीजिए। प्रतीक रूप से गोवर्धन रूप में आप इसे तैयार कर लीजिए और तब फूल, पत्ती, टहनियाँ और एवं गाय की आकृतियों से या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे किसी भी आकृति से सजा लीजिए। गोवर्धन की आकृति तैयार कर उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है और इसके लिए नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लिया जाता है और वहाँ पर एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगा जल, शहद और बताश इत्यादि डालकर पूजा की जाती है और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो बोलो जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारा समर्थन करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।